तो पिछले एपिसोड में युकिन किसी काम से बाहर जाने वाली थी, लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही उसकी सभी मेड काफी परेशान हो जाती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि आखिर आप जाना कहां पर चाहती हैं, क्योंकि हम भी आपके साथ में जाना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि युकिन इसके बारे में इनको नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए वो इनसे कुछ भी नहीं कहती और वो सीधे यहाँ से जाने के लिए अपने स्पीड बोट को बाहर निकाल लेती है। लेकिन अब इसको ऐसा करता हुआ देख उसकी मेड और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जुगी मास्टर ने इनको हमेशा इसके साथ में रहने के लिए कहा था, इसीलिए वे उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए इसके साथ में रहना चाहते थे, क्योंकि वे जानते हैं कि एटर्नल लैंड बहुत सारे खतरों से भरा हुआ है। इसीलिए युकिन ने अगर यहाँ पर छोटा सा भी गलती कर दिया तब इसके वजह से हो सकता है कि वो यहाँ पर किसी बड़े प्रॉब्लम में पड़ जाएगी, और अगर इसके बारे में जुगी मास्टर को पता चल गया तब उसके बाद वो इन सभी को भी नहीं छोड़ेगी और हो सकता है कि इसके लिए वो इनको जान से भी मार दे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युकिन इनको अपने साथ में नहीं ले जाना चाहती थी, इसीलिए वो इनसे कहती है कि अगर किसी खतरे से मैं अपने पावर का यूज करके बाहर नहीं आ पाऊंगी तब इस बात से मुझे लगता है कि उस कंडीशन में तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सब यहीं पर रहकर मेरे आने का वेट करो, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मैं रिलैक्स करने बाहर जाना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको अपने पीछे आने से भी मना करती है और अब इतनी बात कहकर वो अपने स्पीड बोट में यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे फिर से उसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर डबल सिर वाले ड्रैगन ने इनके ऊपर हमला किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि युकिन यहाँ चारों तरफ टैन्यू को खोजने लगी थी, लेकिन टैन्यू जब उसे कहीं भी नजर नहीं आता तो इस बात के वजह से वह काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब बहुत खोजने के बाद भी टैन्यू उसे कहीं पर दिखाई नहीं देता तब इस बात के वजह से वह काफी उदास हो जाती है और फिर रोते हुए कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो यहाँ पर नहीं मर सकता। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युकिन टैन्यू के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रही थी और इसी के साथ साथ वो अपने पावर का यूज करके भी उसे यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी टैन्यू जब उसे कहीं पर नजर नहीं आता तो फिर उसे आवाज लगाकर जोर जोर से बुलाने लगती है, लेकिन तभी जैसे ही उसकी नजर ड्रैगन के डेड बॉडी पर जाती है वह तुरंत उसके पास में आ जाती है और फिर खुश होते हुए कहती है कि यह वही होगा और वो वाइंड एट्रीब्यूट वाले डीमन पील को जरूर अपने साथ में लेकर गया होगा। अब इसके बारे में पता चलने पर युकिन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और कहने लगती है कि यह तो बहुत ही अच्छा है कि वह अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि युकिन फिर से परेशान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है और मैं टैन्यू के बारे में सोचकर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हूँ। अब इस बात से उसे ऐसा लगने लगा था कि पिछले जन्म में वो और टैन्यू एक साथ में थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, जिसके वजह से वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनके साथ में हुआ क्या था और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो इसके बारे में पता जरूर लगाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू मेंगई और जियान के साथ में काफी दूर आ गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर कोई गड़बड़ लगती है, जिसके वजह से वो दांतों को यहाँ पर रुकने के लिए कहता है। यह देख मेंगई भी उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ। तब इस पर टैन्यू उनसे बताता है कि विरियल गॉड एबिस के एंट्रेंस पर मेरे एंशिएंट सोल के कुछ स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जहाँ पर एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें से अब केवल चिंगसुआन ही बची हुई है, जबकि उसके अलावा वहाँ पर उसके साथ में जितने भी स्टूडेंट गए थे वे सभी उनके साथ में फाइट करके बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गए हैं और अगर हमने वहाँ पर जाने में और ज्यादा देरी कर दी तो हो सकता है कि वे सभी भी मारे जाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर मेंगई भी काफी परेशान हो जाती है और कहने लगती है लेकिन वे सभी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और वे एंशिएंट सोल डिवीजन के सबसे ताकतवर मेंबर भी हैं। अब इस बात के वजह से मेंगई को ऐसा लग रहा था कि उनके सामने एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस में अभी भी उनसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट हैं और इन्होंने ही उनके साथ में फाइट करके उनको बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू को उनके बारे में चिंता होने लगी थी और वो कहने लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो केवल 1.5 घंटे में वे चारों लोग भी मारे जाएंगे। अब इसके बारे में सुनकर मेंगई भी काफी परेशान हो जाती है और फिर टैन्यू से पूछती है कि क्या हमें उनको बचाना चाहिए। तभी इसके बारे में सुनकर जियान कहने लगती है कि हमारे होली सेक्ट में जो 9 डिवीजन है उनके बीच के रिलेशन तो बहुत पहले से ही खराब हैं, जिसके वजह से मुझे नहीं लगता कि हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनको बचाना इनके लिए टाइम वेस्टिंग होगा। लेकिन इस पर मेंगई कहती है कि तुम इसके बारे में ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि यह बात सही है कि होली सेक्ट के 9 डिवीजन के बीच में बहुत पहले से ही डिस्प्यूट है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सियाओ चिंगसुआन
सुवान के साथ में हुए बैटल के बारे में याद करने लगी थी, जहाँ पर उसने मेंगई के ऊपर दया दिखाया था, जिसके बारे में सुनकर जियान कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम उनको बचाने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। और इसके बाद वो टैन्यू से पूछती है कि तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू कहता है कि 9 डिवीजन के बीच में जो कंट्रोवर्सी है वो कभी न कभी एक दिन खत्म जरूर होगी। और अभी मेंगई ने जिस तरीके से होली सोल डिवीजन के स्टूडेंट के बारे में बात किया, उस बात से मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर खड़ा होकर उनको मरते हुए नहीं देख सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू दांतों को यहाँ से आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है, जिसके बारे में सुनकर दांतों भी तुरंत यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था। लेकिन तभी इसी वक्त जियान के मन में एक सवाल आता है और फिर वो टैन्यू से पूछती है कि क्या अगर मेरे 5 सोल डिवीजन के स्टूडेंट भी खतरे में होंगे तो क्या तुम उनको बचाने के लिए मेरी मदद करोगे। लेकिन इसके बारे में सुनते ही टैन्यू उससे पूरी तरह से मना कर देता है और कहता है कि मैं उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर जियान काफी उदास हो जाती है। तभी टैन्यू उससे कहता है कि अभी कुछ समय पहले जो 9 डिवीजन ग्रैंड कंपटीशन हुआ था, उस वक्त 5 सोल डिवीजन के सभी स्टूडेंट मुझे मार देना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी कोशिशें भी की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू बीस्ट सोल डिवीजन के बारे में भी बात करने लगा था और कहने लगता है कि वे लोग भी मुझे किसी तरह से मार देना चाहते थे, इसीलिए अगर इन दोनों डिवीजन के स्टूडेंट किसी भी खतरे में पड़ते हैं तो मैं उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। तब इसके बारे में सुनकर जियान उससे कहती है कि अगर मैं उनको बचाने के लिए तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करूं तो क्या उसके बाद भी तुम उनकी मदद नहीं करोगे। तब इस पर टैन्यू उससे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर उससे कहता है कि क्या तुम इसके बारे में भूल गई कि किस तरह से लिंगू कांगे, म्यूरोंग और बाकी लोग मिलकर मुझे मार देना चाहते थे। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि टैन्यू उनके ऊपर गुस्सा होता है और फिर कहता है कि उनको तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। तब इसके बारे में सुनकर जियान उससे कहती है कि मैं भी इसके बारे में जानती हूँ। और इसके बाद वे सभी तेज स्पीड से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे। इसके बाद अगले सीन में हम होली सोल डिवीजन के 4 स्टूडेंट को देखते हैं, जिनको एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट ने चारों तरफ से घेर लिया था और उन्होंने इनको बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी भी कर दिया होता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चिंगसुआन इसमें से बिल्कुल सेफ होती है, जो कि एक लड़के के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रही थी और वो इसके हर एक अटैक से भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बाकी साथी यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गए थे, जिसके वजह से उनको इनके साथ में फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही थी और जख्मी हो जाने के वजह से वो इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इनके सामने अपनी हार नहीं मानना चाहते थे और इसीलिए वो लगातार इनके साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जख्मी हो जाने की वजह से वो काफी कमजोर हो गए थे और इसीलिए उनको इनका सामना करने में काफी दिक्कत हो रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिंगसुआन अभी भी ठीक कंडीशन में होती है, जिसके वजह से वो अपने टैलेंट और ताकत का यूज करके इनका सामना करने की कोशिश कर रही थी और वो अभी भी इनके साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का अब इसके ऊपर भारी पड़ने लगा था और फिर वो अपने अटैक से उसे यहाँ से काफी दूर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने फिर से इसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन असल में वो इसे यहाँ पर जान से नहीं मारता और फिर उस पर हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं मारूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके साथ में बदतमीजी करने लगा था, लेकिन तभी चिंगसुआन फिर से अपने तलवार को उठा लेती है और इस तरीके से वो इसे अपने से दूर कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस लड़के के ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और फिर उससे कहती है कि अगर मैं मर भी गई तो उसके बाद भी तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब इस बात को सुनकर वो लड़का कहता है कि मुझे भी ऐसी पर्सनालिटी बहुत ही पसंद है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।